हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 177 क्लास है। इस क्लास के अंदर एक प्रकार की विचारों का एक डिस्कशन कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम ये बात आसानी से कंपाइल करने में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रकार का कंपाइलेशन सब्जेक्ट है और ये बात अब तक की टॉक में आप समझ चुके होंगे। अब ये जो कंपाइलेशन है वो अलग अलग ब्रांच के पॉइंट से भी है कि एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग तरह की ब्रांच है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अलग विचारों को व्यक्त करती है, केपी एस्ट्रोलॉजी अलग विचारों को व्यक्त करती है, कस्पर एस्ट्रोलॉजी अलग विचारों को व्यक्त करती है, लाल किताब अलग एस्ट्रोलॉजी को व्यक्त करती है। कई एस्ट्रोलॉजर वास्तु को एस्ट्रोलॉजी में जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा आधारभूत शास्त्र बन गया जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं तत्वों के बारे में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक कंपाइलेशन वाला शास्त्र है। इसमें सटीकता भी है। अब कहीं इसको कंपाइलेशन के पॉइंट से समझने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं इसको रेमेडी के पॉइंट से समझने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं इसको घटना को प्रेडिक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं जो है इसको रेमेडी उपचार के माध्यम से ले रहे हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि एस्ट्रोलॉजी को आप किस तरह से लेंगे उस तरह से उसके रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें कि प्लैनेट को, हर प्लैनेट को एक तत्व के साथ जोड़ दें और हर भाव को एक तत्व से जोड़ दें और हर राशि को एक तत्व से जोड़ दें। मतलब कहने का यह है कि एस्ट्रोलॉजी के 3 पिलर हैं। मीन्स एक है घर, एक घर का इन्वायरमेंट और एक घर का मालिक। एक है घर जिसको बोलते हैं भाव, एक है भाव का इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं राशि, और एक है उस इन्वायरमेंट का या उस भाव का मालिक जिसको बोलते हैं प्लैनेट। यदि हम भाव के बारे में बात करें, जो पहला भाव है वो आग का है, 5वां भाव आग का है, 9वां भाव आग का है। अगर हम भाव के हिसाब से देखें तो पहला, 5वां और 9वां भाव क्या हुआ? आग का हो गया। अगर हम दूसरे, छठे और 10वें भाव की बात करें तो वो पृथ्वी का हो गया। अगर तीसरे, 7वें और 11वें भाव की बात करें तो वो हवा का हो गया। अगर चौथे, 8वें और 12वें भाव की बात करें तो वो जल का हो गया। भाव की बात कर ली। अब अगर हम एनवायरनमेंट के पॉइंट से देखें तो भी अगर हम काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से चीज़ों को चेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं तो पहला भाव आग का है तो एनवायरनमेंट आग का हो गया। लेकिन एनवायरनमेंट में जो सिर है उस पर फोकस हो गया, सिर का एनवायरनमेंट मीन ब्रेन पे फोकस हो गया। यदि हम 5 नंबर के एनवायरनमेंट की बात करें है तो वो आग का, लेकिन पेट की आग है। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो वो हमारे पटों की आग है। पट के अंदर जो आग है हमारे, जो हमारे पट हैं मीन्स जो थाई हैं उनकी आग है। अब ये 3 तरह की आग होगी, अलग अलग एनवायरनमेंट की आग होगी। अब अगर हम 2 नंबर की बात करें तो पैसा जो है अर्थ एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। यदि हम 2 नंबर के अलावा 6 नंबर की बात करें तो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर पृथ्वी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। वो इन्वायरमेंट, क्योंकि व्यक्ति छठे भाव को हम पृथ्वी एलिमेंट से जोड़ इसलिए सकते हैं क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी रूटीन है, हमें इतना बांध के रखी हुई है रूटीन। हर व्यक्ति जो रूटीन का बंधन है उसके पत्थर से बाहर नहीं आ सकता। जिस रूटीन में आप अपने जीवन को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिस रूटीन में अपने जीवन को एक्टिवेट कर रहे हैं उससे आप बाहर नहीं आ पाते। इसलिए छठा भाव रूटीन का हुआ।
रूटीन पत्थर के समान है। 10वां भाव, जिस डोमेन में आप हैं, अगर आपने 5 साल उस डोमेन में काम कर लिया तो आप उस डोमेन से भी बाहर नहीं आ सकते। पत्थर की तरह है वो इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट पत्थर की तरह है। अगला 3 नंबर की अगर बात कर ले, 3 नंबर जो इन्वायरमेंट है वो हवा का है, लेकिन ताकत है। अब ताकत के संबंध में व्यक्ति हवा की तरह सोच रखता है, मीन्स हमेशा ताकतवर बनने के लिए वो मूवमेंट करने को तैयार होगा। अगर उसको कहा जाए कि आपको हम ताकतवर बना रहे हैं, हम आपको बनाना चाहते हैं ताकतवर, तो आप मूवमेंट करना चाहेंगे? वो कहे बिल्कुल करना चाहेंगे, हम तो ताकतवर बनना चाहते हैं। मूवमेंट का आधार, आपकी मूवमेंट का आधार आपका ताकतवर बनना है। 7वां जो भाव है, 7वां भाव है संबंधों का। हम अपने संबंधों को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हवा की तरह बनना पड़ेगा। पब्लिक इमेज बनाना ये हवा की तरह है। 7वां भाव पब्लिक इमेज का भी है। फिर 11वां भाव लाभ के संबंध में, लाभ के संबंध में हवा की तरह घूमने को अगर आप तैयार होंगे, लाभ के संबंध में हवा की तरह अगर आप घूमने को तैयार होंगे तो लाभ बढ़ेगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भी है, 11वां भाव नेटवर्क सर्कल का भी है। अब अगर हम प्लैनेट के हिसाब से भी देख लें, यहाँ पे हमने भाव के हिसाब से या राशि के हिसाब से बात को समझा, लेकिन प्लैनेट को हम अलग से समझने का प्रयास करें, उसको जोड़े ही नहीं। जैसे कि मान लो सूर्य है, सूर्य जो है वो आग को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। अगर हम मंगल की बात करें, वो भी आग को। यहाँ पे विरोधाभास आता है, लेकिन आपने तटस्थ होकर उसको छोड़ के प्लैनेट को अलग से समझना है, तो आप समझ पाएंगे। क्योंकि जो सूर्य है वो आग है, मंगल जो है वो भी आग है, लेकिन दोनों आग में फर्क है। एक कहता है कि मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ, वो सूर्य की आग है, और मंगल कहता है मैं ऑर्डर को फॉलो करना चाहता हूँ। एक है काम करवाने की आग और एक है काम करने की आग, दोनों में फर्क है। लेकिन एक काम करवाने की आग तटस्थ है, लेकिन जो काम करने की आग है वो 2 तरह की है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कई व्यक्ति जो है पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव ऑर्डर दोगे तो काम करेंगे। कई व्यक्ति नेगेटिव ऑर्डर दोगे तो काम करेंगे। तो वो आग जो है वो 2 तरह की होगी, एक इमोशन के साथ देनी पड़ेगी और एक बिना इमोशन के। लेकिन यहां पे हम इतना गहराई में न जाएं। मीन्स सूर्य और मंगल आग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स एग्रेसिव होते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं। अब अगर सूर्य के अलावा अगले प्लैनेट की बात करें, वो है गुरु। गुरु के संबंध में यह कहा गया कि गुरु जो है आकाश एलिमेंट है। अब आकाश एलिमेंट का मतलब, यहां पे जो 10th भाव है उसको हम जोड़ते हैं आकाश एलिमेंट से। फिर हमारा आता है अगला प्लैनेट, वो है बुध। बुध जो है, नॉर्मली आपको हम बता दें कि इस संसार में जो आकाश एलिमेंट है वो गुरु है। नंबर 1 पे जो प्लैनेट अगर है तो वो गुरु है। नंबर 2 पे अगर कोई प्लैनेट है तो वो सूर्य और मंगल है। सूर्य और मंगल नहीं, नंबर 2 पे अगर कोई प्लैनेट है तो वो वायु एलिमेंट है। वायु एलिमेंट वाला जो प्लैनेट है वो है बुध। मीन्स नंबर 1 पे गुरु है, नंबर 2 पे हमारा चीज को ऑब्जर्व करने की ताकत है, जिसको हम बुध बोलते हैं, जो बुद्धि के लिए है और पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि जो दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है गुरु जो आकाश एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट जो है वो वायु है। एक बार सिस्टम से समझा दें आपको कि इस संसार में सबसे पहले आकाश एलिमेंट आया, उसके बाद वायु एलिमेंट आया, उसके बाद अग्नि एलिमेंट आया, उसके बाद जल एलिमेंट आया और उसके बाद पृथ्वी एलिमेंट आया। अगर प्लैनेट के हिसाब से देखें, आकाश एलिमेंट मीन्स गुरु, वायु एलिमेंट मीन्स शनि, अग्नि एलिमेंट मीन्स सूर्य और मंगल, जल एलिमेंट मीन्स चंद्रमा और शुक्र, और पृथ्वी एलिमेंट मीन्स बुध। तो यहां पे हमने शायद कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया, आप इसको चेकआउट कर लें। ये हमारा जो क्रम है ये इस तरह से। अब ये हमने प्लैनेट के हिसाब से तत्वों को चेकआउट करके बताया।
तो यहाँ पे एक डिस्कशन दी हमने छोटी सी, इसमें बताने का प्रयास किया कि अगर कुंडली में सूर्य गुरु कहीं बैठेगा तो आकाश एलिमेंट की बात होगी, अगर कुंडली में शनि कहीं बैठेगा तो वायु एलिमेंट की बात होगी, अगर कुंडली में सूर्य कहीं बैठेगा तो अग्नि एलिमेंट की बात होगी, अगर मंगल बैठेगा तो अग्नि एलिमेंट की बात होगी, अगर चंद्रमा कहीं बैठेगा तो मन की शांति की बात होगी, और अगर शुक्र कहीं बैठेगा तो सेटिस्फेक्शन की बात होगी, खाने पीने की बात होगी, एंजॉयमेंट करने की बात होगी, और अगर बुध बैठेगा तो बुद्धि की बात होगी, और पृथ्वी एलिमेंट की बात होगी। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट में शायद हो सकता है कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।